कल मैट्रिक्स के हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज की शुरुआत की थी, तो आज उसके कुछ क्वेश्चंस हम और लगवा दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई दो मैट्रिक्स हैं, तो किन्हीं दो मैट्रिक्स की इक्वल की बात हम तभी कर सकते हैं जबकि वो दोनों मैट्रिक्स सेम आर्डर की हों। अगर कोई दो मैट्रिक्स सेम आर्डर की नहीं हैं तो हम उन्हें इक्वल लिख ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर कोई दो मैट्रिसेज इक्वल हैं, यानी इक्वल होंगी तो उनके आर्डर भी सेम होंगे। अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। एक मैट्रिक्स आपकी है, क्वेश्चन नंबर 6 हम करवा रहे हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड और y प्लस जेड, एक ये हमारी मैट्रिक्स है। और इक्वल मैट्रिक्स है 9, 5, 7। और क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो पहले तो हम देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है। इसमें 3 रो हैं, 1, 2, 3, 3 और कॉलम अकेला है तो 3 क्रॉस 1। इसमें 1, 2, 3 रो हैं, 3 रो, कॉलम 1, 3 क्रॉस 1। यानी कि सेम आर्डर होने के कारण ये मैट्रिसेस इक्वल हो सकती हैं। अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट पहली रो पहले कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा। यानी अगर हम पहले में देखें तो A11 जो है वो आपका है x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे में है A11 इक्वल टू 9। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है x प्लस जेड, ये आपका है सेकेंड रो पहला कॉलम A21। तो A21 इज इक्वल टू x प्लस जेड, और दूसरे में A21 की वैल्यू है 5। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। A31 तीसरी रो पहला कॉलम, ये है आपका y प्लस जेड, ये आपका तीसरी रो पहला कॉलम 7। ये आपका हो गया थर्ड। तो इस तरह से ये आपको 3 इक्वेशन मिल गई। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हो गई x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और तीसरी इक्वेशन हो गई y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब हमको इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस जेड की वैल्यू को रख देंगे। यानी हम इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को हम लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड की वैल्यू है 5, इसकी जगह हम 5 लिखेंगे, y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, y इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू 4 आ गई
तो अगर हम थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू रख दें, तीसरी इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू लिख देते हैं तो हमें z की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो तीसरी इक्वेशन में हम लिख देते हैं 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू 7 माइनस 4 यानी z इज इक्वल टू 3 आ गया। अब जब z मेरे पास आ गया तो सेकेंड इक्वेशन में हम z की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा x और z के प्लेस पे रख देंगे 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी x इज इक्वल टू 2। तो आपकी वैल्यूज मिली x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3। ये आपके सॉल्यूशन मिला। नमस्कार। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज़ मिल गई। अब ठीक इसी तरह से आपका 7th क्वेश्चन है जिसको आप लगा सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है 8th, पूछा गया है कि इफ़ ए आई जे एक मैट्रिक्स है, इसको हम मिटा देते हैं। ए आई जे, ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, ए आई जे जो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कहता है अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m और n में क्या रिलेशन होना चाहिए, तो m इज इक्वल टू n होना चाहिए, तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। अब ये 10th क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री 0 and 1। अगर आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट हैं 0 1, तो 3 क्रॉस 3 की हम कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस बनाने के लिए हमने बताया इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और आपके पास एलिमेंट है 2, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो जाएंगी, नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो जाएंगी आपकी मैट्रिसेस इज इक्वल टू 2 की पावर 9। आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट की पावर ऑफ ऑर्डर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास 2 हैं और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 यानी 2। इसको इस तरह से अगर हम लिखना चाहें, अगर आप कभी ना भूलें तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप ये लिख लें कि 2 टू द पावर ऑफ 3 क्रॉस 3, ये आपके नंबर ऑफ मैट्रिसेज हो जाएंगी। नंबर ऑफ मैट्रिसेज इज इक्वल टू 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 इट विल बी 512। यानी कि ऐसे अगर 0 1 आपके पास एलिमेंट हैं तो हम 512 मैट्रिसेज बना सकते हैं, ऐसा हो सकता है। इसके बाद थोड़ी सी इसमें मैट्रिसेस थी जो कि हम बताने के लिए, खैर अगर आप ऐसे ही पढ़ ले एक बार तो आ सकता है, फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं। जैसे इन्होंने कहा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक कॉलम होता है, एक कॉलम, यानी कि ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स होगी, रो चाहे जितनी हो, A1 A2 A3, ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। और दूसरी मैट्रिक्स होती है रो, जिसमें केवल एक रो होगी, उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि A1 A2 A3 आपकी रो मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि हम बता चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू
नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी उसमें रो और कॉलम इक्वल होंगे, यानी A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ये जो मैट्रिक्स हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें रो और कॉलम की संख्या अगर इक्वल है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। इसको हम लोग स्तंभ आव्यूह हिंदी में कहेंगे, इसको हम लोग पंक्ति आव्यूह कहेंगे और इसको हिंदी में कहेंगे वर्ग आव्यूह। तो इस तरह से ये वर्ग आव्यूह। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग जान चुके हैं, इसके बाद अब हम लोग जानेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि पहली चीज़ ये जानना जरूरी है कि डायगोनल मैट्रिक्स सदैव स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप जान लीजिए कि ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती। यानी कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये आप मान के चलिए कि उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होगा कि केवल डायगोनली एलिमेंट आपके होंगे 1 0 0 0 5 0 0 0 7। अब ये भी ना तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि ये 8 नंबर होंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे हमने 8 लिख दिया तो ये ज़रूरी नहीं, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 7 हो सकता है, यहाँ बटा सही भी हो सकता है, यानी कि 1/2 7/2 कुछ भी हो सकता है। डायगोनल केवल एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। इसी तरह से एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि ये सारे एलिमेंट डायगोनली आपके होंगे 1 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और जितने भी टाइप के मैट्रिसेज हैं लगभग सब मैंने बता दी हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले टर्न पर करेंगे।